कई लोगों को शायद उसके वजह से एक क्वेश्चन में वो समझ नहीं आया होगा, रिंग वाला, कि सर के क्यू आर कैसे ले लिया आपने। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि तुम लोगों को ये बात ये कैसे पूछ सकते हो तुम लोग। फिर मुझे कल पता चला कि सर वो वाला जो डेरिवेशन आप बता रहे हैं, वो डेरिवेशन हमारी क्लास में आपने नहीं बताया शायद। वो छोटा सा है, 2 मिनट का डेरिवेशन है। वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा तो वो हो जाएगा, है ना। आज मैं इस वाले वीडियो लेक्चर के साथ वो वाला भी लिंक शेयर कर दूंगा, लेकिन देख लेना एक बार, है ना। चलो बच्चों, तो आज जो हमारा होगा वो होगा सरप्राइज टेस्ट का सिलेबस। नहीं, अचानक ही होगा सरप्राइज टेस्ट। सरप्राइज तो सरप्राइज है। चलो, तो हमारे पास है आज जो नया टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ये ना कभी देखा है आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने कभी देखा नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी आपने कभी देखा नहीं होगा। लेकिन क्या है ना कि अगर आपसे कोई कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दिखता है, लेकिन पेपर पे कैसे दिखाओगे? आपको अगर दिखाना है तो पेपर पे कैसे दिखाओगे? तो आप क्या करोगे? आप तो ऐसे छोड़ नहीं सकते ब्लैंक, लाइन बना के। तो इमेजिनरी लाइन से आप दिखाओगे। यस, इमेजिनरी लाइंस होता है, ठीक है ना। तो इमेजिनेशन या इमेजिनरी लाइंस जो हम कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहला इसमें उसके बारे में लिखता हूँ, 2-3 पॉइंट्स लिखता हूँ, फिर इसकी प्रॉपर्टीज, बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल मतलब विजुअलाइज हो पाए जिससे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहला पॉइंट है हमारा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दी फील्ड लाइंस are the visual representation, visual of electric field, electric field, right। विजुअल रिप्रेजेंटेशन कहीं दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे? तो एक विजुअलाइज हो पाए हमारा, तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, आप कह सकते हो दीज आर द वर्चुअल या इमेजिनरी लाइंस। किसी का माइक ऑन रह गया है, ऑफ कर दीजिए। इमेजिनरी, इमेजिनरी लाइंस या वर्चुअल लाइंस भी कह सकते हो, वर्चुअल लाइंस, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसका है। एंड तीसरा पॉइंट इसका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, है ना। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are also known as electric lines of forces, electric lines of forces, है ना। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है, वो क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर फोर्स भी उधर ही एक्ट करेगा, है ना। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे देखो तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एज वेल। अब बच्चों ये तो इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन था, इमेजिनरी लाइंस है ना। कोई ऐसा ऐसा कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है, बट इमेजिनरी रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग, विजुअली देखने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। अब आता हूं मैं इसकी प्रॉपर्टीज में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज? तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। देखो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टी को एज इट इज हम लोग पढ़ते हैं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो है बच्चों वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स, मतलब सबसे पहला ये ओरिजिनेट कहां से होता है और टर्मिनेट कहां होता है ना। ये टर्मिनेट भी करेगा, ओरिजिनेट भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
originate from positive charge and terminate at a negative charge. ओके बच्चों, ये क्या होता है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है। जैसे देखो, मान लो कि मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और कहीं दूर एक नेगेटिव चार्ज ले लिया। अभी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो लाइंस यहां से निकलेगी इधर के डायरेक्शन में, मान लो लाइक दिस, इधर लाइक दिस। ऑन रह गया किसी का माइक, प्लीज ऑफ कर दीजिए बच्चों। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, इधर जाएगी। आपको जब क्वेश्चन पूछना हो या डाउट पूछना हो तो आप ऑन कर लेना, उसके बाद फिर ऑफ कर देना, ठीक है ना। ये ऑरिजिनेट मतलब ये बाहर निकल रही है। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि ये फील्ड लाइंस यहां देखो, नेगेटिव वाला, अगर नेगेटिव की मैं बात करूं तो नेगेटिव में बच्चों बताओ इसका एरो का डायरेक्शन किधर होगा? एरो का डायरेक्शन ऑब्वियसली क्या होगा, टुवर्ड्स होगा, है ना, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव पे जाकर खत्म हो गई, राइट, ये हो गए। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ कम टू द सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट और टच ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never cut or touch each other. क्या मतलब है सर? टच करने पर क्या होगा? तो पहले मैं टच दोनों चार्ज नेगेटिव हो क्या होगा? क्या क्या क्या? अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हो, दोनों चार्ज नेगेटिव हो तो हाँ सर, आवाज नहीं आ रही है बच्चा, आप सही से बोलो, वो आवाज कट के ब्रेक होके आ रही है। दोनों चार्ज नेगेटिव हो तो क्या होगा? नहीं समझ पा रहा हूं, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। चलो अभी देखो, अभी आपकी सारी प्रॉपर्टीज जब मैं बता दूंगा ना, 6 प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद आपके पास मुझे नहीं लग रहा है कोई क्वेश्चन रहेगा, पर रहेगा तो फिर हम लोग देखेंगे। अच्छा एक बार, अच्छा उसने यही बोला अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हो तो क्या होगा। अभी मैं बताता हूं, अभी देखो, अभी मैं बताता हूं, इसके अभी थोड़ी देर बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी, है ना। अभी इसी में मतलब ये समझ लो कि अभी जो ये प्रॉपर्टी सेकंड वाला प्रॉपर्टी है इसी में क्लियर हो जाएगा। पहले देखो, है ना, ये देखो मैंने अलग अलग चार्जेस लिए हैं, इसमें इन दोनों का अभी फिलहाल कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अभी दोनों का रिलेशन भी मैं यहाँ पे लेता हूं, तब आपको समझ में आएगा, है ना। ईच अदर, किसी को कट नहीं करता है, टच नहीं करता। अच्छा मान लो कि ये दोनों एक दूसरे को कट करता, पहले मैं ये मानकर चलता हूं कि ये कट कर रहा है, सपोज। यहां देखो बच्चों, एक बार ध्यान से देखना, इधर इस चीज को पहले ध्यान से देखना। अगर ये एक दूसरे को, मान लो एक लाइन है, अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब सुनो बच्चों, सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो सपोज ये कर्व है, तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है कि उसका डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं क्या करूंगा, मान लो इस पॉइंट पे मैंने पूछा, तो मैं क्या करूंगा, इस पे टेंजेंट खींचूंगा। ये टेंजेंट मैंने खींच दिया, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जैसे ही मैंने इस पे टेंजेंट खींचा, तो ये क्या दिया, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर आप टेंजेंट खींचते हो तो वो क्या देता है, उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। तो मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। अब सुनो,
मान लो कि सर एक दूसरी लाइन इसको यहाँ पे कट करती, सपोज एक दूसरी लाइन है जो कि इसको यहाँ पे कट करती, यहाँ इस पॉइंट पे, अब कट कर दिया, तो सर अगर ये कट कर दिया इसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब इस पे भी एक टेंजेंट मैं खींचूंगा, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखना है। तो मैंने क्या किया, इस पे भी एक टेंजेंट खींच दिया। अब देखो बच्चों, प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ पे? प्रॉब्लम यहाँ है कि एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शंस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो सकता है और एक ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, क्योंकि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो एक पॉइंट पे दो वैल्यूज नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यूज हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। दैट्स व्हाई ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकता या टच नहीं कर सकता। एक पॉइंट में दो टेंजेंट नहीं बन सकता, नहीं, एक पॉइंट पे दो टेंजेंट बन सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। और क्योंकि टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। गॉट इट रोशन? एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। टेंजेंट तो आप खींच ही सकते हो, दो अलग अलग कर्व होगा तो, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है बच्चे, तो यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये है। अब सुनो फिर क्या होगा सर? तो सर ये तो पॉसिबल नहीं है, तो सर पॉसिबल क्या है फिर? तो चलो, अब जो आपने पूछा ना कि अगर दोनों नेगेटिव रह जाए या फिर दोनों पॉजिटिव रह जाए तो क्या होगा, उसका मैं आंसर करता हूं। बेसिकली मुझे बताना ही है ये तो, इसलिए मैंने कहा कि जैसे ही मैं बताऊंगा आपका सारे क्लियर हो जाएंगे डाउट्स। अब सोचो बच्चों, मान लो कि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, मान लो पॉजिटिव चार्जेस मैं पहले मान लेता हूं, फिर नेगेटिव इसका रिवर्स कर देंगे। मान लो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है और दोनों बहुत ही क्लोज रखा हुआ है। लेकिन सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो एक दूसरे को कट नहीं कर सकती या फिर टच नहीं कर सकती, तो क्या होगा? तो बच्चों देखो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से तो निकलेगी सर डेफिनेटली, लेकिन ये कहां चली जाएगी? ये चली जाएगी इधर इनफाइनाइट। लाइकवाइज यहां से भी निकलेगी और ये फील्ड लाइंस कहां चली जाएगी? इनफाइनाइट चली जाएगी विदाउट टचिंग ईच अदर। ये भी चली जाएगी इनफाइनाइट और ये भी चली जाएगी इनफाइनाइट विदाउट टचिंग, विदाउट कटिंग ईच अदर। ये मैंने ये डॉटेड लाइन इसलिए लिया है ताकि मैं इसको दिखा पाऊं कि ये पैरेलली निकल गया इधर से, इधर के डायरेक्शन। दूसरी बात सर, फील्ड लाइंस अगर यहां से निकली तो किधर जाएगी? इधर के डायरेक्शन में, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के टुवर्ड्स जा नहीं सकता, वो क्योंकि टच कर जाएगा तो वो भागेगा अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस। मान लो इधर जा रही थी तो ये तो खैर इधर स्ट्रेट चली जाएगी, ये स्ट्रेट जा रही थी तो ये इधर चली जाएगी स्ट्रेट, पॉजिटिव है। मान लो कि ये वाली लाइन थी तो ये वाली लाइन इधर जाएगी, लाइकवाइज ये वाली लाइन ऐसे चली जाएगी, लेकिन एक भी लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेगी और टच नहीं करेगी। अब सुनो, ये बात समझ में आई? ये डायग्राम समझ में आया? अब अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो सिर्फ एरो का डायरेक्शन चेंज हो जाता, इजंट दैट करेक्ट? दोनों अगर नेगेटिव चार्जेस प्लेस कर देते, सिर्फ एरो जो मैंने दिखाया आउटवर्ड वो कितना हो जाता? इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाता, लेकिन वो भी एक दूसरे को कट नहीं करता और टच नहीं करता। और पास लाइए, और पास लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और पास भी लाजिए आप। इन दोनों मैंने पास ही दिखाया इसको, इन दोनों चार्जेस को आप टच नहीं कराना, टच कराने का मतलब एक ही चार्ज बन जाएगा। आप पास लाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से निकलेगी, यहीं से दूर चली जाएगी। समझ में आया? गॉट इट? यस सर। यस सर। हाँ कहिए। ओके चलो, तो एक पॉजिटिव, अच्छा अब सर एक पॉजिटिव हो और एक दूसरा नेगेटिव हो तो क्या होगा? एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, सर आपने तो एक दोनों नेगेटिव ले लिया, दोनों पॉजिटिव ले लिया, दोनों नेगेटिव ले लिया, लेकिन सर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो उस केस में क्या होगा? तो देखो एग्जांपल नंबर 2 में यही हमारा डाइपोल होगा बच्चों, यही डाइपोल होगा। यहां देखो सर, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। बेसिकली डाइपोल में जो डिस्टेंस होता है ना बहुत ही एंगस्ट्रॉम में होता है, वो तो मैंने डायग्राम में दिखाया है कि दूर है, लेकिन ये है नजदीक, बहुत ही नजदीक, ठीक है। मान लो बच्चों एक पॉजिटिव चार्ज ये है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइन निकलेगी यहां से और यहाँ पे टर्मिनेट करेगी जाकर, ये फील्ड लाइन डायरेक्टली आई और टर्मिनेट करेगी। नाउ सर अगर यहां से दूसरी फील्ड लाइन निकलती है तो फील्ड लाइन से यहां से निकलकर एक प्रॉपर्टी और है बच्चों, अभी आप कहोगे कि सर ये भी तो स्ट्रेट जा सकता था, आपने ऐसा कर्व क्यों दिखाया? तो
तो इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको फिर एक बात और समझ में आएगी। ये है दूसरी लाइन, है ना। सर आपने ऐसे कर्वेचर क्यों दिखाया है, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। मान लो कि कुछ लाइंस ऐसी आ रही है बच्चों, इधर से ऐसे आ रही है, इधर टर्मिनेट करेगी, ऐसे आ रही है, ये टर्मिनेट करेगी, राइट। कुछ लाइंस इधर से निकल रही थी, है ना, कुछ लाइंस इधर से निकल रही थी ऐसे, कुछ लाइंस इधर से निकल रही थी ऐसे, लाइक दिस, अपोजिट अपोजिट अपोजिट। अच्छा, हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन इधर से निकले और इनफाइनाइट ये सर्कल एक लूप बनाकर ये वापस इस पे टर्मिनेट करता है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव का है। लाइक मैग्नेटिक फील्ड, हाँ आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा था ना, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक फर्क है ना। मैं आपको बताता हूं क्या फर्क है। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना रहा था, आपने जब देखा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सर्कुलर लूप बनाता था ऑलवेज, है ना। एक वायर था अगर, तो इस वायर से क्या बनता था, एक क्लोज लूप बन रहा था, लाइक दिस। ऐसा क्लोज लूप, ऐसे रिंग्स बनते थे, क्लोज लूप्स बनते थे। हालांकि हमें मैग्नेटिज्म में पढ़ना, ये सारी चीजें पढ़नी आगे चलकर। ऐसे लूप्स बन रहे थे, है ना, ऐसे लूप्स बन रहे थे बच्चे, ऐसे। और इसका डायरेक्शन ऐसे होता था, ऐसे होता था। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये भी पढ़ना है हमें वैसे। अगर करंट इधर है तो, करंट इधर है तो उल्टा ले लिया मैंने, करंट अपोजिट लेना पड़ेगा मुझे, इधर करंट इधर है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस फील्ड या कंजर्वेटिव फील्ड, और कंजर्वेटिव फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह नॉन कंजर्वेटिव आएगा, मैं आपको बताऊंगा जब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे, दैट इज द डिफरेंट थिंग, राइट। तो बच्चे उसी टाइप का ये भी है, लेकिन क्लोज लूप नहीं बना रहा है। देखो ये क्लोज लूप थोड़ी है, ये गया वापस थोड़ी आया, ये यहां से ये लाइन गई टर्मिनेट कर गई, खत्म। ये लाइन यहां से गई टर्मिनेट कर गई, खत्म। ओके, तो बच्चों ये है हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। आई थिंक दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, बोलो इस प्रॉपर्टी में कोई किसी को दिक्कत है, कोई डाउट है बच्चों किसी को? अगर डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। नो डाउट? डायग्राम नहीं समझा? कौन सा वाला, कौन सा वाला डायग्राम? सेकंड एग्जांपल फिर से। ओके, सेकंड एग्जांपल सुनो। मैंने दो चार्जेस, एक पॉजिटिव रखे एक नेगेटिव रखे, बहुत ही क्लोज रखे, है ना। तो यहां सुनो, यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगी और ऑब्वियसली आपको पता है सर कहां से निकलती है फील्ड लाइंस, पॉजिटिव से निकलती है। कहां पे टर्मिनेट करती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट करती है। तो जो भी फील्ड लाइंस इधर से निकली थी मैंने ले जाकर, क्योंकि ये दोनों चार्जेस ही यहाँ पे थे, बहुत ही नजदीक थे, तो मैंने फील्ड लाइंस यहाँ से निकाली और यहाँ पे टर्मिनेट करा दी। यहाँ से निकाली यहाँ पे टर्मिनेट, यहाँ पे निकाली यहाँ से टर्मिनेट करा दी। ठीक है। अच्छा, कर्व वाला अभी रुक जाओ साहिदुल, अभी रुक जाओ। कर्व कैसे हुआ, कर्व की मैं बात अभी थोड़ी देर में करता हूँ सर एक सिस्टम का मैग्नेट, हाँ हाँ सर एक सिस्टम का सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ सर दूसरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सर वो क्रॉस तो करा सकते हैं ना? नहीं नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ मतलब आप ये समझ लो कि एक सिस्टम अगर हमारे पास है, मतलब एक मैंने दो चार्जेस यहाँ पे क्लोज प्लेस कर दिए, तो ये दोनों तो क्या है हमारा, ये तो हमारा दो चार्जेस हैं। तो सिस्टम मतलब एक सिस्टम, आप क्या पूरे को मान रहे हो? हाँ सर, मतलब हाँ ये सर पॉजिटिव नेगेटिव वाला एक सिस्टम और सर दूसरा एक पॉजिटिव नेगेटिव वाला ऐसा सेम सिस्टम सर एक दूसरे नहीं, को तब क्रॉस भी नहीं नहीं कर होगा, सकते? तब भी कट नहीं करेगा बच्चों, तब भी कट नहीं करेगा वो। ठीक है, मतलब फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती। नहीं तो सोचो ना, दोनों अलग अलग समझ गया इसका, सर। है ना, दोनों अलग अलग अगर होगा, ये समझ लो, तो फिर वो तो कट कर जाएगा, तो गड़बड़ कर जाएगा ना वो, मतलब एक ही जगह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो जाएगा। अगर आप अलग अलग चार्जेस भी लेते हो, सपोज अलग अलग सिस्टम भी लेते हो, ये वाला ले लिया दूसरा वाला भी ले लिया, तब भी यही सेम होगा, वो कट नहीं करेगा, है ना, चाहे उसको जितना भी क्लोज आना पड़े। ओके, हाँ ये है नजीर हुसैन। लास्ट क्लास में आपने वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स इज इक्वल टू वी लिखा, इसमें कंफ्यूजन है।
अच्छा, आप मुझे लास्ट में याद दिला देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसमें भी कंफ्यूजन है। पहले प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। सर एक पॉइंट में दो डायरेक्शन आ सकता है ना, क्योंकि वहां पर तो नहीं, वही चीज तो मैं बता रहा हूं, वही चीज तो मैं बता रहा था कि ये जो है ना, एक पॉइंट पे अगर कट कर जाए या टच कर जाए तो उस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, आपको अलग अलग डायरेक्शंस आ जाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे मान लो एक चार्ज रखा हुआ है या बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, किसी एक पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं, भले ही कितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब मिलाकर एक ही तो नेट होगा ना। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे नेट लिखा है, देखो नेट लिखा है, ई नेट, ठीक है ना? ओके, गॉट इट। चलो बच्चों, तो आई थिंक, अच्छा ये वाला जो कर्व वाला है ना, कर्व वाला आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी। नेक्स्ट वाला जो अभी लेता हूं, जस्ट इसके बाद वाली प्रॉपर्टी, उसके बाद आपको समझ में आएगी। स्टिल अगर प्रॉब्लम है बच्चों तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और मजा आएगा, ये थ्योरेटिकल पार्ट है बिल्कुल ही। फील्ड लाइंस इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, इज जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, राइट? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने किसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया? इलेक्ट्रिक फील्ड को, ऑब्वियसली। अब सुनो बच्चों, क्या है इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मैं बताता हूं, हालांकि डायरेक्टली मैं लिख सकता था, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बताता हूं, ध्यान से सुनना। क्यों जीरो है? मान लो कि हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। मान लो इस फील्ड में मैंने एक कंडक्टर प्लेस कर दिया, मान लो एक स्फेरिकल कंडक्टर या वैसा भी कुछ भी ले लो आप, यहां पे मैंने प्लेस कर दिया। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बच्चों इसका डायरेक्शन मान लो इधर के डायरेक्शन में है, ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल इधर के डायरेक्शन में है, ठीक है ना? अभी इनसाइड की मैं बात कर रहा हूं। एक बात बताओ, कंडक्टर में, कंडक्टर क्या चीज है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? कंडक्टर इज व्हाट? कंडक्टर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। एक बात बताओ सर, एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो किधर फोर्स लगेगा, वो किधर मूव करना चाहेगा, किधर मूव करना चाहेगा? बोलना पड़ेगा बच्चों। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे देखो, हाँ जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया सपोज, है ना, इसको पॉजिटिव प्लेट लिया, एंड आपको पता है कि ओरिजिनेट कहां से होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो सर पॉजिटिव से, और टर्मिनेट कहां करती है? तो सर नेगेटिव पे, ऑब्वियसली। तो इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस रीजन में मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, लाइक दिस, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एग्जिस्ट कर रही है ना? इसको कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर में आगे चलकर पढ़ेंगे हम लोग, ये डायग्राम फिर से पढ़ाऊंगा मैं आपको। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब मुझे बताइए, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इधर? मान लो यहीं पे मैंने इस कंडक्टर को प्लेस कर दिया था, इस कंडक्टर को प्लेस कर दिया था सपोज इसी के बीच में, ऐसे समवेयर। अब अगर ऐसे प्लेस कर दिया तो बच्चों बताओ कि पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा? नेगेटिव चार्ज पे पहले बोलो। इधर नेगेटिव है तो नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव आकर यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ये आपने पढ़ा है, मैंने इंड्यूस चार्जेस बताए थे। और पॉजिटिव चार्ज किधर जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, नेगेटिव चार्ज अपोजिट जाएंगे। अब जब ये चार्जेस सेटल हो गए आकर, तो ये चार्जेस अब कहीं मूव नहीं कर सकते, क्योंकि कंडक्टर से बाहर जा नहीं सकता। कंडक्टर से बाहर नहीं जा सकता तो स्टैटिक चार्जेस हो गए। अब बताओ बच्चों, स्टैटिक चार्जेस के केस में क्या होता है? स्टैटिक चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फिर से ये इनसाइड द कंडक्टर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था और जो इंटरनली जो प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक दूसरे को क्या कर देगा बच्चों?
कैंसिल आउट कर देगा, और फाइनली आपको जो डायग्राम मिलेगा वो डायग्राम सुनो कुछ इस टाइप से होगा बच्चों। एक बार ध्यान देना, इस डायग्राम को मैं वापस से बनाता हूं। अच्छा चलो मैं दूसरे पेज में बनाता हूं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैंने यहाँ पे रेड कलर से दिखा दिया ताकि आप इसको देखो कि उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट इधर है। अब देखो बच्चों, इस डायग्राम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, अब मैं इसका ओरिजिनल डायग्राम बनाता हूं, मतलब ओरिजिनल मतलब जिस टाइप से दिखेगा, और उस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी को। बेसिकली फोर्थ प्रॉपर्टी जो होगा हमारा, थोड़ा सा वहां पे एप्लीकेशन, यहाँ पे मैं उसको यूज कर रहा हूं। देखो ये हमारा कौन है, ये हमारा कंडक्टर था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो जीरो हो गया क्योंकि कैंसिल आउट कर दिया। अभी ये जो लाइंस आ रही थी बच्चों, थोड़ा डायग्राम में टाइम लगेगा बनाने में क्योंकि इसमें डायग्राम ही बहुत सारा है। अभी यहां देखो, मान लो ये फील्ड लाइंस इधर से आ रही थी, मान लो ये फील्ड लाइंस इधर से आ रही थी। आप ध्यान से सुनना, यहीं पे मैं उस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा जो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है, जो मैं अभी जस्ट बाद में बताने वाला हूं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं अगर उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं करूंगा तो डायग्राम गलत बन जाएगा। अब सुनो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। ये जो है ना, ये क्या करेगी, ये एंटर करेगी जाकर यहां, ये एंटर करेगी जाकर यहां, लाइक दिस, थोड़ा सा कर्व जाएगी, कर्व जाकर ये एंटर करेगी लाइक दिस। ये कर्व से निकलकर ऐसे आएगी, ये वाली भी ऐसे निकलकर इधर से आएगी, यहां से निकलकर ये ऐसे आएगी। बेसिकली क्या है, ये जब भी एंटर करेगी, जब भी एंटर करेगी बच्चों, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंटर करेगी, या फिर जब भी लीव करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लीव करेगी, है ना। ये भी एक प्रॉपर्टी है जो कि फोर्थ प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस थे जो मैंने पिछले डायग्राम में आपको बताया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस थे। यहाँ देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस थे जहां पे जाकर टर्मिनेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्जेस जहां से ओरिजिनेट हो रही है। फिर से जो मैंने आपको पहला प्रॉपर्टी बताया उसको भी मैंने यहाँ पे यूज किया, और जो मैं फोर्थ प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं उसको भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे यूज किया है। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो गई, जीरो हो गई। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है कंडक्टर के इनसाइड पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनसाइड पे नहीं है बच्चों। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गॉट इट? समझ में आया? ये सब एजम्पशंस, हाँ ये सारे एजम्पशंस हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बेसिकली देखो फील्ड लाइंस तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व किया गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व किया गया तो पाया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस को आप कैसे दिखाओगे, कुछ लाइन से दिखाओगे। तो लाइन से इन्होंने क्या कर दिया, वर्चुअल लाइन से दिखाना शुरू कर दिया। गॉट इट? तो बच्चा ये है। लेकिन यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, जेई ने तो बहुत ही बार पूछा है, नीट ने भी क्वेश्चन पूछा है, राइट। अब सुनो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी और है बच्चों, जो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी मैं लूंगा, फोर्थ प्रॉपर्टी, राइट। बायो के हाइपोथेसिस से ओके, हाँ बायो में बहुत सारे हाइपोथेसिस है ना। चलो बच्चों नेक्स्ट लेता हूं मैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो है फोर्थ प्रॉपर्टी। जो मैंने यहां पे यूज किया ना परपेंडिकुलर वाला, वही प्रॉपर्टी हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज field lines always originate basically originate and terminate perpendicular to the surface, perpendicular to the surface। क्या मतलब है सर? इसका मतलब कोई सा भी सरफेस ले लो आप, मान लो स्फेरिकल सरफेस लेता हूं मैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ, और एक कोई सा दूसरा सरफेस ले लूंगा मैं सपोज। तो क्या होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है ना। इस मान लो एक स्फीयर था तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ही ऑलवेज होगा, लाइक दिस, लाइक दिस। अभी रुक जाओ, अभी मैंने इस पे मेंशन नहीं किया कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो इस पे हमें क्या दिखाना पड़ेगा, एरो भी दिखाना पड़ेगा, डायरेक्शन। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज था, मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, ऑब्वियसली यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, पहली प्रॉपर्टी। और कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर निकलेगी, परपेंडिकुलर निकलेगी, परपेंडिकुलर निकलेगी, यहाँ पे टर्मिनेट करेगी, परपेंडिकुलर टर्मिनेट करेगी, परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर। अगर हमारा सरफेस अनइवन सा सरफेस रहा बच्चों, ये तो पहला है, ये दूसरा है, तीसरे में अगर अनइवन सा सरफेस ले लोगे आप, मान लो ऐसा है, तो भी ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। मान लो इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो भी फील्ड लाइंस कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर निकलेगी। मान लो यहाँ पे है तो यहाँ परपेंडिकुलर है, इधर है तो इधर परपेंडिकुलर है, इधर है तो इधर परपेंडिकुलर है। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि सर ये आप ये सोचोगे ये वाली लाइन तो जाकर इसको कट करेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं करेगी कट, टच भी नहीं करेगी, ये जाकर यहाँ पे मुड़ जाएगी, दैट इज द डिफरेंट थिंग, राइट। तो ये है बच्चों चार प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज और है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं। चलो एक क्वेश्चन लेता हूं, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हो, लेकिन विद इन अ सेकंड आप आंसर कर सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी नहीं जानते थे फिर इसका आंसर आप नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी आप विद इन अ सेकंड आप इसका आंसर कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, यहाँ पे मैंने फील्ड लाइंस दिखाई, चार फील्ड लाइंस में दिखाऊंगा, आपको आंसर करना है। ये इसका ये मान लो कि ये इसका सेंटर से गुजरने वाली लाइन है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये सेंटर, नहीं ऐसे ले लो, ये सेंटर है, इसका की जरूरत नहीं है, दिस इज सेंटर, है ना, ये है सेंटर इसका। और फील्ड लाइंस हमने जो दिखाया है, मान लो ये यहां से आई, राइट, इधर आई और इधर से ऐसे चली गई, राइट। अच्छा, एक फील्ड लाइंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, रुक जाना, अभी इसका डायग्राम पूरा टाइम लगेगा। ये है एक फील्ड लाइंस यहां से आई, इधर से इधर चली गई, मान लो, वेट। अब मैं इसको और थोड़ा सा बनाता हूं आगे। ये लाइन इधर से गई परपेंडिकुलरली और यहां से यहां पहुंची, एंड फिर यहां से वापस आने के बाद फिर ये फील्ड लाइन यहाँ से परपेंडिकुलरली निकल गई, ये परपेंडिकुलरली एंटर की और परपेंडिकुलरली बाहर निकल गई बच्चों। ये है एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, यहाँ आ तो रही है इधर से, सब निकल भी रही है सब, ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस। ये लाइन जो है, ये लाइन ऐसे जा रही है और यहाँ पे परपेंडिकुलरली एंटर कर रही है और फिर परपेंडिकुलरली ये लीव कर रही है, लाइक दिस, ठीक है ना। और यहाँ पे नंबरिंग दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, which of the following is the correct representation of Sir, 4. of electric field lines, electric field for a conductor स्फीयर कह दीजिए, कंडक्टिंग स्फीयर, कहिए which one is the correct representation? 2 and हाँ, Sir, 4. 4 वाला, 4 वाला, yes, fourth one is Sir, the 2 and correct, 4. 2 and 4, okay, चलो 4 is the correct representation। अब मैं आपको बताता हूं कि सर कैसे कैसे नहीं हुआ। एक बात तो तय है सर कि फर्स्ट वाला और थर्ड वाला तो नहीं होगा, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला नहीं होगा, ये बात सभी को समझ में आ रही है। फर्स्ट थर्ड इसलिए नहीं होगा, सरप्राइज टेस्ट आज ही है क्या, ये देखो सरप्राइज टेस्ट आज ही है आपका, सर 21 को है, 21 को है,
आज को सर 20। सर नोटिस आ गया। नोटिस आ गया क्या? हाँ सर। ओके चलो फिर अच्छी बात है, सरप्राइज टेस्ट दे देना अच्छे से, ठीक है? 20 से 21 के बीच से क्या? कभी भी दे सकते हो, एक दिन का टाइम है पूरा। अच्छा एक दिन का टाइम है तो पढ़ सर, लेना। एक दिन का टाइम है पूरा। आज तक मैं जो सिलेबस भी क्या क्या पढ़ाऊंगा, है? आज तक मैं जो भी पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें पढ़ लेना और सरप्राइज टेस्ट दे देना। तो बच्चों सुनो, आज तक जितनी क्लासेस होंगी आज तक का, अच्छा यहाँ सुनो बच्चों, ये 1 और 3 तो नहीं होगा क्योंकि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अच्छा अब सर 2 और 4 में कंफ्यूजन है। 2 देखो, क्या 2 परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है क्या? ये स्फेरिकल सरफेस है, अगर ये सेंटर से ये लाइन गुजरता तो ये स्ट्रेट चला जाता और इस पे परपेंडिकुलरली होता, लेकिन क्या ये थीटा 90 डिग्री है क्या? ये थीटा 90 डिग्री है क्या? नहीं सर। दिस इज नॉट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। इसको अगर यहाँ परपेंडिकुलरली एंटर करना होता तो सोचो सर, जो भी परपेंडिकुलर लाइंस होगी वो क्या सेंटर से गुजरेगी? क्या वो इसके सेंटर से गुजरेगी? इसको एक्सटेंड करोगे तो सेंटर तक जाएगी ना। यहाँ देखो ये सेंटर तक जा रही है, लेकिन इसका सेंटर से नहीं जा रहा है, इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। गॉट इट बच्चों? ये टेस्ट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है या इंपॉर्टेंट नहीं? इंपॉर्टेंट है टेस्ट, ठीक है ना? आप दे देना इस टेस्ट को, अच्छे से देना, लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं रहेंगे आई थिंक। चलो बच्चों, और पता है ये क्वेश्चन है आईआईटी का, ये क्वेश्चन आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी जेई ने पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है? आईआईटी जेई का क्वेश्चन है ये, राइट? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं। सपोज हमारे पास टाइम की कमी है, 1 मिनट बचा हुआ है, तो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूं बच्चों, है ना, और फिर दोबारा से रिज्वाइन करवाता हूं। ओके शुड आई? ओके सर। तो ये हमारा कौन सी प्रॉपर्टी थी? 4th प्रॉपर्टी। 2 प्रॉपर्टीज और है हमारे पास, इस पे पहले और मैं क्वेश्चन लूंगा, एक क्वेश्चन और लूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ओके देन, ठीक है। हाँ पीडीएफ ले लिया मैंने, पीडीएफ ले लिया। सर सिर्फ फिजिक्स का ही टेस्ट होगा? नहीं सारे सब्जेक्ट्स का होगा। सर यहाँ पे तो सिर्फ फिजिक्स लिखा है। अच्छा यहाँ पे फिजिक्स लिखा है, हो सकता है कि फिजिक्स का आज हो, उसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट का भी हो, लेकिन मुझे लग रहा है सारे सब्जेक्ट का होगा, ठीक है? ओके बच्चों चलो रिजॉइन हो जाओ। अलग अलग बेसिस में अलग है। हाँ क्या? अलग अलग बेसिस में अलग अलग सब्जेक्ट है। फिजिक्स इन 11 बेस 1 लिखा हुआ है। अच्छा तो ये होगा, फिर आप लोगों का भी होगा आई थिंक फिर तो, ठीक है? चलो बच्चों